जब अपनी ही बहू बन गई घर की इज्जत। बहू, तुमसे ये काम ठीक से होता है क्यों नहीं है? रसोई से आती तेज आवाजों ने पूरे घर का माहौल भारी कर दिया था। पूजा चुपचाप खड़ी थी, हाथ में बेलन था और आंखों में हल्की नमी। उसकी सास सावित्री देवी गुस्से में तमतमाई हुई थी। इतनी सी रोटी गोल नहीं बनती तुमसे। हमारे जमाने में तो हम 10 लोगों का खाना अकेले बना लेते थे, उन्होंने ताना मारते हुए कहा। पूजा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उस जैसे गले में ही अटक गए। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और इन 6 महीनों में उसने हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बात कुछ न कुछ कमी निकल ही जाती थी। घर में उसके पति रोहित, सास सावित्री देवी और ससुर हरिशंकर जी रहते थे। ससुर जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन घर के मामलों में ज्यादा बोलते नहीं थे। रोहित अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और घर की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता था। पूजा एक साधारण परिवार से आई थी, जहां प्यार और सम्मान की कमी नहीं थी, लेकिन ससुराल में हर चीज जैसे एक परीक्षा बन गई थी। उस दिन भी वही हुआ। सुबह से पूजा काम में लगी हुई थी, नाश्ता बनाया, घर साफ किया, कपड़े धोए और अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन एक छोटी सी गलती पर सास ने उसे फिर से नीचा दिखा दिया। मम्मी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पूजा ने धीरे से कहा। कोशिश? बस कोशिश ही करती रहोगी क्या? कुछ सीखोगी भी? सावित्री देवी ने तीखे स्वर में कहा। इतना सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने उन्हें तुरंत ही पोंछ लिया। वह जानती थी कि अगर उसे रोते हुए जवाब दिया तो बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बीच दरवाजे की घंटी बजी। रोहित ऑफिस से लौट आया। क्या हुआ मम्मी? फिर से क्या बात हो गई? उसने जूते उतारते हुए पूछा। तुम्हारी बीबी को कुछ भी नहीं आता है। घर संभालना तो दूर, रोटी तक ढंग की नहीं बना सकती, सावित्री देवी ने शिकायत करते हुए कहा। रोहित ने पूजा की तरफ देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। पूजा, तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो, उसने हल्के से कहा और अपने कमरे में चला गया। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम रोहित उसका साथ देगा, लेकिन उसने भी बिना समझे ही उसे गलत ठहरा दिया। दिन बीतते गए और हालात वैसे ही बने रहे। हर दिन ताने, हर दिन तुलना, हर दिन अपमान, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह चुपचाप सब सहती रही तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई थी। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी आने वाले थे। सावित्री देवी चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। देखना पूजा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अच्छा नहीं होगा, उन्होंने चेतावनी देते हुए पूजा कहा। पूजा ने पूरे दिल से तैयारी शुरू कर दी। उसने सुबह से ही बिना रुके काम किया, घर सजाया, खाना बनाया, मेहमानों के लिए सब इंतजाम किया। धीरे धीरे मेहमान आने लगे। सब लोग घर की सजावट और खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह सावित्री जी, आपके बहू तो बहुत ही ईमानदार है। और एक पड़ोसी ने कहा। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ठीक ठाक काम कर लेती है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा लग रहा था। इसी बीच अचानक एक हादसा हो गया। रसोई में गैस सिलेंडर में हल्की गैस लीक होने लगी। किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन पूजा को हल्की सी गंध महसूस हुई। वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बिना देर किए उसने सबको बाहर जाने के लिए कहा। सब लोग जल्दी बाहर चलिए, गैस लीक हो रही है। पहले तो किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने जोर देकर कहा, सब बाहर आ गए। पूजा ने तुरंत मुख्य गैस वाल्व बंद किया और खिड़कियां खोल दी। कुछ ही देर में खतरा टल गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सब लोग हैरान थे। अगर पूजा समय पर ध्यान नहीं देती तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ससुर जी ने कहा,
रोहित ने भी पहली बार गर्व से पूजा की तरफ देखा, लेकिन सबसे ज्यादा बदल गई थी सावित्री देवी। वे धीरे धीरे पूजा के पास आई और सबके सामने बोली, आज अगर ये घर सुरक्षित है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियां देखी, लेकिन आज तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने मेरी आंखें खोल दी है। पूजा हैरान थी, यह पहली बार था जब उसकी सास ने उसकी तारीफ की थी। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं, हमेशा तुम्हें परखती रही, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं बल्कि इज्जत हो। यह सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, खुशी के थे। रोहित भी आगे आया और बोला, मुझे भी माफ कर दो पूजा, मैं कभी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री देवी अब पूजा को ताने नहीं देती थी, बल्कि हर काम में उसका साथ देती थी। रसोई में अब दोनों साथ मिलकर काम करती, हंसती, बोलती और एक दूसरे को समझाती। रोहित भी अब पूजा की इज्जत करने लगा था और उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। पूजा को अब एहसास हुआ कि कभी-कभी इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही सामने आती है। जिस बहू को हर दिन तानों का सामना करना पड़ता था, वही बहू एक दिन पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और सावित्री देवी को भी समझ आ गया कि बहू को अपनाने से घर टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है।